शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, तो उस बच्चे को भी सबसे पहले शहद या कोई मीठी चीज उसके हलक पर नहीं चिपकाई जाती थी, बल्कि पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब घर में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले अरब के लोग शराब के 4, 5, 10 कतरे बूंदे ड्रॉप्स उस बच्चे के हलक में डालते थे। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटा तेरे बाप दादा शराबी रहे, तुझे भी शराब में आगे बढ़ना है और शराब का रसिया और दिलदादा होना है। शुरू से ही उसके रगों में जो दौड़ाया जाता था वो शराब होती थी। आपका इलाका भी इससे बचा नहीं है। शराब नोशी कितनी है, और अब तो शराब तो छोड़िए मौलाना साहब, आप शराब की बात कर रहे हैं। सुना है अब तो चर्च चल रहा है, इसमें हीरोइन, ब्राउन शुगर मौजूदा हालात ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर 5 में 1 शराबी है। 5 में 1 शराबी, यानी 100 है तो 20 शराबी। अगर इंडिया की तादाद 100 है तो 20 शराबी, और आप ताज्जुब करेंगे उन 20 में 10 मुसलमान और 10 में पूरी हिंदू भी, सिख भी, जैनी भी, और ईसाई भी, यहूदी भी, बुद्धिस्ट भी, जैनी भी। ये 10 में 20 में आप सोचिए, 100 में 20 शराबी हैं और 20 में टोटल 10 टोटल मुसलमान। कहां जा रहा हमारा मुआशरा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी? जुए का हालत क्या था अरब की सरजमीन पर? पढ़ेंगे आप ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे कि जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे फिर भी उनका दिल नहीं भरता था, तब जुए में अपनी जवान बीवी अपनी जुए में लगा दिया करते थे कि लो हमने अपनी बीवी जुए में लगा दी। सब पहले किया करो भाई, आगे लाओ, हाथ पैर चलाएंगे तो माइक उधर जाएगा। आपने तो पूछा किया भाई से चिपकाया हुआ लाया होगा, इतना कमजोर थोड़ी माइक होता है। 20 साल से तकलीफ कर रहे हैं, कभी नहीं टूटा माइक। चलिए होता तो बीबी जुए में लगा दिया करते थे। पश्चिम नगर वालों अपने मुआशरे का जायजा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस हद तक ना सही, लेकिन IPL में जुआ और सट्टा आप भी लगाते हैं। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो जो हमने सुनी है। सट्टे बाजारी का सबसे बड़ा गढ़ है कलिया चक। अब हमारी CID ने हमें यही रिपोर्ट दी है, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन अगर सही है तो डरो। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब क्यों नहीं आ रहा हमारे, वजह क्या है, क्या सबब है कि इतना मक्कारी और यारी करने के बाद भी हम सुरक्षित हैं? हल्की सी हवा तेज होती थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ भागा करते थे। सहाबाए किराम घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाया करते थे, सजदों में गिर जाया करते थे, अज़ानें दिया करते थे, दुआएं मांगा करते
कहीं ये हवा सख्त हवा में न बदल जाए, जैसे कौम आद को कौम समूद को तूने तबाह बर्बाद किया हवा से। अरे अल्लाह, कहीं ये हवा हमारी तबाही और बर्बादी का सबब न बन जाए। हल्का सा आसमान लाल हुआ करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाया करते थे, मस्जिद की तरफ आप और आपके साहबा भागा करते थे, दुआ करते थे, अरे अल्लाह कहीं आसमान हमारे ऊपर आग का बारिश न कर दे, आग के अंगारे आसमान से न बरसने लगे। हमारा हाल क्या है? वो जुए में अपनी बीवी लगा दिया करते थे, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, फिर भी दिल न भरा। 16, 17, 18 साल की बेटी घर में अकेली है, माँ जुए में हार चुका है, मेरी बीवी जुए में हार चुका है, फिर भी दिल न भरा, फिर भी दिल न भरा तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। यार के हालात थे, इन हालात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम आज हमारे समाज के अंदर भी मौजूद है। हम भी जुए में इतना लगा देते हैं और इतना कर्जदार हो जाते हैं। सुनने में आया है कि बेटे का हारा हुआ जुआ माँ अपने जेवर बेचकर या माँ अपनी जमीन और जायदाद बेचकर किसी तरह अदा कर रही है, क्योंकि उसके जवान बेटे ने आईपीएल में सट्टा लगाकर जुआ खेलकर इतना अपने आप को बर्बाद कर लिया है कि उसका खमियाजा उसकी बूढ़ी माँ को भुगतना पड़ रहा है, रो रही है। लेकिन औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, अगर माँ की आंख से एक आंसू भी गिरा तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकते हो, करा सकते हो? जरा तसव्वुर करो कि माँ का मकाम और माँ का मर्तबा क्या होता है। क्यों रुलाते हो अपने माँ बाप को? माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में लाने का सबब बने, आज उनकी वजह से सोचा था उन्होंने कि मेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे कारनामों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाए, वो रो दे, उनकी आंखों में आंसू आ जाए। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो कि आज की वो नौजवान नस्ल अपने आप को कैसे माफ करा सकती है। अरब के हालात पर जायजा लीजिए और उसका एक अंसुर हमारे समाज में दिखाई देगा। एक एक बॉल पर पैसा लगता है, इस ओवर में कितने रन बनाए जाएंगे उस पर पैसा लगता है, टीम कौन जीतेगी हारेगी उस पर पैसा लगता है। कलिया चक में तो अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी कलिया चक में हम अपने दोस्तों के साथ जब कभी बाइक पर या गाड़ी पर घूमते हैं तो सरेआम रोड के ऊपर लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं, सरेआम बेचे जाते और दिखते हैं। मेरे भाइयों तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम तसव्वुर करें कि हम बचे कैसे, हम बचे कैसे। सहाबा फरमाते हैं जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। नबी अकरम के जमाने में हम उन्हें ऐसा हलाक कर देने वाला पहाड़ समझते थे कि अभी ये गिरकर हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। मामूली गुनाह जिनको तुम छोटा समझते हो, हम उन गुनाहों को अल्लाह के नबी के जमाने में अपने ऊपर पहाड़ समझते थे कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर गिर न जाए और हम इसमें दबकर मर न जाए। ये तसव्वुर हुआ करता था। आज जून तक नहीं रहता हमारे सरों पर, एहसास नहीं होता हमें कि हम क्या कर जाते हैं क्या नहीं करते। इतना सा हम मामूली समझते हैं ये गुनाह, मामूली, शराब मामूली, जबकि हम ये जानते हैं कि शराब जब आदमी पीता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। तसव्वुर करिए, मोमिन नहीं होता। यानी जब कोई आदमी शराब को अपने होठों से लगाता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। जब तक वो नशे में रहता है उसके अंदर ईमान नहीं रहता। इसी हाल में अगर वो मर गया, इसी हाल में अगर उसकी मौत आ गई
तो वो हालत ईमान पर नहीं, मोमिन नहीं होगा, मुस्लिम की हालत में नहीं मरेगा। तसव्वुर कीजिए ये क्या चीज है, हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, हराम का एक लुक़मा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक। अब सट्टे से पैसा कमाने वालों, लॉटरी जीतने वालों, जुआ खेलकर कमाई हासिल करने वालों, जरा तसव्वुर करो, हमारे तो मकान ही उसी से बने हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी से हो रही है, हमारी बीवी भी वही चीज खा रही है, हमारे बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा वही माल हराम का है। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसाफिर है, बेचारा सफर करके जाता है, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से मांगता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम। आए मेरे बंदे, तू मुझसे बहुत सी चीजें मांग रहा है, वमतअमुहु हराम, बहुत सी चीजों की डिमांड कर रहा है, बहुत सी चीजें मांग रहा है, मतअमुहु हराम, हालांकि तू जो खाकर आया है वो खाना हराम का है, जो खाकर आया है वो खाना हराम का है, वमशरबुहु हराम, जो पीकर आया है वो हराम का है, वमलबसुहु हराम, तेरे जिस्म पर जो कमीज है, जो कुर्ता है, जो पैजामा है, जो लुंगी है, जो पहना हुआ है, वो भी माल हराम का है। मेरे बंदे, वहुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, दौड़ रहा है, वो खून भी हराम का है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ को सुनूं तो कैसे सुनूं, कहां से सुनूं? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी पसंद करता है। तू खाकर आया है वो नापाक, पहनकर आया है वो नापाक, जो पीकर आया है वो नापाक, बदन में खून दौड़ रहा है वो भी नापाक। हम तेरी दुआ सुने तो कहां से सुने, हम तेरी दुआ कबूल करें तो कहां से करें? अल्लाह उसकी दुआ को रिजेक्ट कर देता है, अल्लाह उसकी दुआ को फिर सुनता नहीं। अच्छा, सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज ये छोड़ दीजिए, ये बस सोचिए, आज ये सोचिए कि हम समझा रहे हैं, ये जहन से निकाल दो कि कोई जलसा हो रहा है, एक सोच पैदा करिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, लेकिन वो अपने मजहब पर था, नहीं काफिर था, ईमान नहीं लाया था, गुलाम था उनका, खरीदा था उन्होंने, और वो कुछ मेहनत करने जाता था, कमा कर लाता था, और अबू बकर सिद्दीक उसकी कमाई खाते थे। ठीक, गुलाम की कमाई मालिक के लिए हलाल है, शरीयत का मसला है। एक दिन गया और बगैर मेहनत किए हुए उसको किसी ने खजूर दे दी। होता है, अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है और उसकी बीवी का पेट बाहर है, बच्चा था उसके पेट में, तो मजाक में कह दिया था, मजाक में अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने मजाक में कह दिया था अपने दोस्त भाभी को ले जा रहे हो जी, लड़का होगा, ऐसे मजाक में कह दिया। क्या कहा उसने? भाभी को बेटा होगा, बेटा। उसके दोस्त ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पेट में क्या, ये तो अल्लाह जानता, तुम्हें कैसे मालूम? अब मजाक तो मजाक ही, इसने कहा अरे मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है, पेट देख के बता देता हूँ लड़का है कि लड़का, देख लेना लड़का होगा। इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो समझा कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी जानता है, हाँ उसने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, लड़का ही हुआ। तो वो खजूर लेके आया और उसको गिफ्ट दे दिया, लो यार तुमने जो बताया तो वही हुआ। तो ये खजूर लेकर जब घर पहुंचे, अब वो
सिद्दीक का गुलाम जब घर पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या लाए हो? खजूर। अरे जल्दी लाओ यार, भूख लग रही है मुझे। उठाया और एक खजूर खा लिया। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, एक खजूर खाया कितना? एक किलो नहीं, सिर्फ 1 पीस खजूर लेके तो आया था बहुत सा, लेकिन अभी बकर सिद्दीक ने एक उठाया और खा लिया। दूसरा उठाकर खाने वाले थे, गुलाम ने कहा रुकिए, पहले पूछ तो लेते ये खजूर लाया कहां से हूं? जुआ खेलने वालों, आईपीएल में सट्टा लगाने वालों, लॉटरी खरीदने वालों, सुनो, रकम हार कर अपनी मां के आंखों से खून के आंसू अपनी मां को रुलाने वालों, सुनो, एक खजूर दूसरा खाने वाला था कि अबू बकर सिद्दीक से गुलाम ने कहा रुको, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन पूछ तो लेते कहां से लाए हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना मेहनत करने जाते हो, आज भी मेहनत करके लाए होगे। उसने कहा कि रोजाना मेहनत करके लाता था तब तो आप रोज पूछते थे, और आज ही मेहनत नहीं किया और आज आपने पूछा ही नहीं। होता है कभी कभी ऐसा, रोजाना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता है, जिस दिन न लेके चलो उस दिन इत्तेफाक से आ जाता है। अरे कभी नहीं आया, चलो आज ऐसे ही बैठ गए, और जिस दिन बैठ जाओ टिकट के तो उस दिन आ जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं ऐसे, ए भैया सामने से मत उठा बैठने का, कई बार देख चुका हूं लोग सामने से जा रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रोजाना पूछते थे आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, ये किया ये किया ये किया, और आज भूख ज्यादा लगी थी, पूछा ही नहीं, उठाया और एक खजूर खा लिया। दूसरा खाने वाले ने पता तो लगाओ कहां से? का रोजाना मेहनत करते थे, का रोजाना करता था तो आप पूछते थे, और आज नहीं किया तो आपने पूछा नहीं। अच्छा आज मेहनत नहीं की? कहा नहीं। तो ये कहां से आए? कहा कि तीर निशाने पे लग गया। हमारी ज़बान में बोला जाता है धूल में लाठी मारी थी लग गई। क्या मतलब? साफ साफ बोलो यार। मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जब 7 महीने का हमल था तो मैंने उसका पेट देख के कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा। आज 2 महीने के बाद उसको लड़का हुआ है। मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो अचानक कहा था। आज उसको लड़का हुआ है तो लकत तक तो मैंने जो कहानत गढ़ी थी उससे, उसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, पहुंचा हुआ समझ रहा। उसने गिफ्ट में लाके दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तब तो ये हराम है, क्योंकि मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी, किस जगह होगी, ये अल्लाह जानता है। कौन आदमी किस सरजमीन पर मरेगा इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर तूने ये कैसे बता दिया ये तो हराम हुआ? उसने कहा जी हाँ हराम हुआ, लेकिन अब तो आपने खा लिया। फरमाया मैं इस हराम खजूर को जो मेरे पेट में जा चुका है उसको मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा। जाओ पानी भर कर लाओ। उनका गुलाम पानी लेकर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। उसके बाद 3 उंगली हलक में डाली, आकर के तय किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर उसको तय किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर तय किया, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और तय करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि निकल गया होगा, उसके बाद फरमाया आए गुलाम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। बस ये बुखारी की हदीस हमें और आपको सबको सुनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। ऐसे कभी आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, ब्लैक पेन से तो लिखा नहीं, कॉपी पे ऐसे रखेंगे आप, कॉपी पर नोटबुक पर ऐसे रखेंगे और हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक नुक्ता वहां पड़ गया।
तो अल्लाह ताला उसके दिल पर ब्लैक नुक्ता बिठा देता है। अगर ये तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस ब्लैक नुक्ते को, उस काले नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा नहीं करता, एक बार खाया खा लिया और फिर तौबा नहीं किया और जानता है कि मैंने हराम खाया लेकिन तौबा नहीं किया, तो वो नुक्ता पढ़ते पढ़ते फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को सियाह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, पूरा हार्ट ब्लैक हो जाए, पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर ये सोचना और ये समझना उसके खत्म हो जाता है, ये अक्ल उसके अंदर से निकल जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि ये दौलत हमारे पास कहां से आ रही है, ये हलाल की है, ये हराम की है, आने दो, जहां से भी आ रही है आने दो। फिर उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर वो हलाल हराम की परवाह नहीं करता है, एक नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खाया था, वो भी धोखे से, उसको भी निकाल दिया। अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी से हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने मुआशरे का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बीवी के पेट में बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का हमल पेट में मौजूद है, लेकिन 4 दिन से खाना नहीं मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन है लेकिन खाना नहीं मिला उनकी बीवी को, चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड, मेरी फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पेट के बच्चे की तो फिक्र कीजिए, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इस बच्चे की तो फिक्र कीजिए। जब तक माँ खाएगी नहीं तो बच्चे की बॉडी में, बच्चे के जिस्म में लगेगा क्या? जब मुझे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे परवान चलेगा? ये बच्चे का डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरी बीवी क्या करूं, बैतुल माल से जब तक सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, और अभी तनख्वाह मिलने में, सैलरी मिलने में टाइम है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 दिन भूखी और प्यासी भूखी रह गई तो उन्होंने अपनी खादिमा को, अपनी लौंडी को बैतुल माल भेजा रात में और कहा कि बैतुल माल के जो खजांची है, बैतुल माल का जो ट्रेजरी है, जो खजांची है, उससे जाकर एक प्याला दूध उधार ले लो, आर्यगल ले लो, कर्ज ले लो, और ये कहना उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने मंगाया है, जब मिलेगा तो वो तुम्हें वापस कर देंगी तुम्हारा दूध। रात के अंधेरे में उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी, उनकी खादिमा दूध लेने जाती है। बैतुल माल की कैशियर ने ये सोचकर कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उनके पेट में बच्चा है, बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए एक प्याला दूध दे दिया। एक प्याला दूध रात के अंधेरे में जब लेकर आ रही हैं और घर के दरवाजे के अंदर जब घुसती हैं तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने घर में बने हुए कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने घर के दरवाजे से किसी को आते हुए देखा, पूछा कौन? खादिमा ने जवाब दिया, आपकी खादिमा, आपकी सर्वेंट। ओ, क्या छिपाई हुई हो? ओढ़नी के पीछे क्या है? पहले दोनों ने आनाकानी की, जब सख्ती की उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, तो उसने कहा ये एक प्याला दूध है, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से लाई हो। किसके लिए लाई हो? कहा आपकी बीवी के लिए लाई हूं, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमल है,
डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ना मिले तो पेट में बच्चा मर न जाए कहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, लॉटरी का टिकट खरीदने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, आईपीएल में सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, माल हराम खाने से पहले इस वाक़े को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। 4 दिन से खाना नहीं मिला, 4 महीने का हमल है पेट में, बीवी भूखी है और अपने लिए नहीं मांग रही है, उस बच्चे के लिए मांग रही है जो पेट में पल रहा है, जो आगे चलकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन अपनी खादिमा से वो दूध भी छीन लेते हैं। उनकी बीवी कहती है, शौहर मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं जो आपकी अमानत है, मेरे पेट में पल रहा है। देखिए अगर 1-2 दिन और कुछ ना मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बैतुल माल में खाने पीने की जो चीजें रखी हुई है वो मेरी नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फिर कैशियर ने, ट्रेजरी ने दे कैसे दिया है? अभी तो जाकर मैं उसकी क्लास लूंगा कि मेरे हुक्म के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर तुमने कैसे दे दिया प्याला दूध। तुम ऐसी रहोगी, ये एक प्याला दूध बैतुल माल में जमा होगा। उड़ती है, खड़ी होती है और उमर इब्न अब्दुल अजीज का दाया हाथ पकड़ लेती है, राइट हैंड, और उस हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है उनकी बीवी और कहती है, मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की फिक्र कीजिए, मेरे प्यारे सरताज जी आपकी अमानत है, मर जाएगा। अब इस पर उमर इब्न अब्दुल अजीज का जवाब सुनिए और अपने समाज और सोसाइटी पर नजर डालकर अपने हालात पर नजर डालिए। अच्छा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरी बीवी ये प्याला दूध जो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके चुपके से लाया गया है, ये एक प्याला दूध ये चुपके से लाया गया है, ये अमानत में खयानत करके लाया गया है, ये हराम है, हराम। बीवी ने कहा, मैंने तो बतौर कर्ज मांगा है, जब आएगा तब दे दूंगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, जब आएगा तब दे दोगी, लेकिन सारे मुसलमानों से इसकी इजाजत नहीं ली गई है, सिर्फ खजांची ने निकाल कर इसलिए दे दिया है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या इस बच्चे की भी फिक्र नहीं है? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो। यहां कलेजे हिल जाते हैं, यहां दिल कांप जाते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज के इन जुमलों पर। मेरी बीवी अपने पेट के बच्चे से कह दो, मेरी अमानत तुम्हारे पेट में पल रही है, उसको बोल दो कि अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला हराम का दूध तुझे पिलाया जाए तब तेरी जिंदगी बच जाएगी, और अगर नहीं मिले ये हराम दूध तो तू मर जाएगा। तो इस पेट के बच्चे से कह दो कि तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। कैसा लग रहा है इस वक्त आईपीएल में सट्टा लगाना? इस वाक़े के बाद कैसा लग रहा है लॉटरी के टिकट खरीदना? इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा महसूस होगा? हम कहां खड़े हैं? कितने मुसलमान हैं? परसेंटेज के लिहाज से देखें तो हमारी हैसियत क्या है? जुआ खेलकर, लॉटरी खरीदकर, आईपीएल में रकम जीतकर, बिल्डिंग बना
अपने बच्चों को उसी से पढ़ाना लिखाना, यहाँ पर लाकर अपने आप को सोचिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी से कह रहे हैं, अगर इस एक प्याले के हराम दूध की पीने से तेरा बेटा मेरा बेटा बच रहा है, और अगर ये नहीं मिलता है तो मर जाता है, मर जाएगा, तो इस बेटे से कह दो कि बेटा तेरा मर जाना तेरे बाप को कबूल है। मेरी बीवी, नहीं चाहिए मुझे ये तेरे पेट का बच्चा जो हराम दूध की परवरिश से तेरे पेट में बड़ा हो और 9 महीने तेरे पेट में हराम का कतरा और हराम का दूध पीने के बाद परवरिश पाए और उसके बाद बाहर आए। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जिसकी परवरिश तेरे पेट के अंदर हराम दूध से हुई हो। मुझे ऐसे बेटे की चाहत नहीं है। अगर मरता है तो मर जाने दो, मुझे इस बच्चे के मर जाने की फिक्र नहीं है। मुझे उसकी फिक्र है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझे अपनी अदालत में खड़ा करके ये न कहे कि तुमने मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध अपनी बीवी को पिलाया, उसकी इजाजत तुम्हें मुसलमानों ने दी थी या नहीं दी थी। मुझे उसके सामने जवाब दे होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरी बीवी, अगर ये बेटा मरता तो मर जाने दो, मुझे अपने बेटे का मर जाना कबूल है, लेकिन माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना मुझे गवारा नहीं। सोचिए, इस जगह पर लाकर अपने आप को बड़े से बड़े तोरण खा बने बैठे हैं। बिल्डिंगों को देखो, आलीशान मकान को देखो। 2 साल पहले रिक्शा चला रहे थे और 2 साल के बाद एकदम बिल्डिंग बन गई। पता लगाओ इस बिल्डिंग में कितने गरीबों का खून मौजूद है, कितने लोगों की एक झटके में तुमने रकम जीत ली और अपने पास कर ली, अपनी बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन तुमने उसके बीवी और बच्चों को कंगाल कर दिया, रोड पे लाए। बहुत से तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि इतना कर्जा हो गया कि वो कर्जा जब देने के लायक नहीं रहे तो खुदकुशी कर ली और मर गए। मर जाना गवारा कर लिया उन्होंने। इसके जिम्मेदार कौन है? हमें सोचना, हमें अपने मुआशरे का जायजा लेना और अपने समाज का जायजा लेना है। एक अबू बकर सिद्दीक का वाकया आपके सामने रखिए। एक खजूर वो भी धोखे से खाई, उसको भी निकाल दी। एक उमर इब्न अब्दुल अजीज का मंजर सामने रखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज का मंजर सामने रखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध नहीं पीने दिया, एक प्याला दूध अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, बल्कि ये कह दिया बच्चा मरता है तो मर जाने दो। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तकवे की ताकत से उनके बच्चे को महफूज रखा है। खजूर फिर कहीं से गिफ्ट में आए, फिर उन्होंने खजूर खाया, पानी पिया। ये सच है, जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता भी बना देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई सबील, कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा जहां बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होगा। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने भूखा उठाता जरूर है वो, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। चिड़ियों को देख लो आप, चिड़ियों को। और समंदर में एक व्हेल मछली ऐसी भी है जो 40 टन रोजाना एक दिन में उसकी खुराक है। मछलियां खाती है, गोश्त खाती है, कितना? 40 टन एक दिन में। 40 टन वो इतनी बड़ी मछली होती है कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है। करवट ली, जहाज इधर से उधर हो गया। 40 टन मछली, वो व्हेल मछली 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरा रब उसको भी देता है जिसको 40 टन गोश्त की जरूरत है, अल्लाह उसको भी देता है। 2 रोटी, 2 मुट्ठी भात खाने वाला, 2 मुट्ठी चावल खाने वाले। तू अपने भाई की जमीन भी अपने नाम करना चाहता है, उसका जुए के जरिए माल भी जीतना चाहता है, आईपीएल के मैच में सट्टा लगाकर उसकी कमाई पर भी कब्जा करना चाहता है।
के नबी फरमाते अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई होता है, मोमिन मोमिन का भाई होता है। जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वो एक जमाना था, वो एक जमाना था किसी सहाबी के घर में चूहे बहुत ज्यादा आ गए। वो बड़ा परेशान था अपने चूहों से। तो उसने किसी से पूछा, यार चूहों का क्या इलाज है, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए, क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, एक बिल्ली ले आओ। हाँ यार ये तो सही है, बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, ठीक है। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर मिल गया, पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? कहा नहीं। फिर कहा चूहे घर में है, बिल्ली नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया था। क्या मशवरा अच्छा नहीं था? बाद में मैंने सोचा बहुत बुरा मशवरा था। मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था बिल्ली लाने का, बिल्ली लाओगे तो चूहे को खा जाएगी। कहा नहीं, तुमने मुझे मशवरा दिया बिल्ली लाने का, मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा बिल्ली ले आओ, अच्छा मशवरा है। रात में मैंने सोचा अगर मैं बिल्ली ले आऊंगा तो बिल्ली एक चूहा खाएगी, लेकिन चूहे उस बिल्ली को जब इस घर में देखेंगे तो भाग जाएंगे और भागकर मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे। हमारा घर छोड़कर चूहे भागेंगे, पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। आज हमें तंग कर रहे हैं, कल पड़ोसी को तंग करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद न करो। तो जो चूहे मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, ये कैसे गवारा कर लूं कि ये चूहे भाग कर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको परेशान करें? गौर करो, वो ये सोचते थे और हम ये सोच रहे हैं इस ओवर में कितने रन बनाएंगे? 10,000 या तो इधर या उधर। हम ये सोच रहे हैं कि उसकी रकम हमारे पास आ जाए और एक ही झटके में ये तो आपके पास आ जाती है या आपके पास से चली जाती है। दोनों सूरतों में हम कंगाल हो रहे हैं। अगर आप कंगाल हुए तब भी हमारा भाई, मैं कंगाल हुआ तब भी आपका भाई, दोनों ही सूरतों में हम कंगाल नजर आते हैं। जो हम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे वो अपने भाई के लिए क्यों पसंद करते हैं? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर करो। अरब के अंदर ये दस्तूर आम हो चुका था, इसीलिए मुआशरे की इस्लाह करो और मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको निकालिए, उनको दूर कीजिए। समाज में एक सोसाइटी और समाज में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग, शराब पीने वाले को क्या सजा दी जाए, जुआ खेलने वाले को क्या सजा दी जाए। बहुत से मामले आपके यहाँ होते भी तो हैं। कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो मीटिंग बैठ जाती है, जुर्माना दो, ये दो, वो दो। समाज में बहुत जल्दी सरपंच लोग बैठ जाते हैं, ऐसा किया, हाँ चलो मीटिंग होगी, पंचायत बैठेगी। लेकिन पंचायत कभी इस बारे में बैठी कि फला आदमी के लड़के ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फला आदमी फजर में मस्जिद में नहीं दिखाई दिया। कभी पंचायत जोड़ी आपने कि उसके लिए क्या सजा मुतय्यन की जाए? फला का आदमी शराब पीता, कभी आपने पंचायत बिठाई कि उस आदमी को क्या सजा दी जाए? फला का आदमी जुआ में रकम जीत कर आया या हार के आया, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं साहब, आप इसकी पंचायत नहीं जोड़ेंगे। जो हमें पसंद आएगा वो आप करेंगे, जो हमें पसंद नहीं आएगा वो हम नहीं करेंगे। समाज और सोसाइटी के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर इसकी मीटिंग कर रहे हो तो इसकी भी मीटिंग करो।